अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्दनन्द गुरु। आदरणीय धर्म बंधुगण, माताएं, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कोविड महामारी के चलते आप लोग आश्रम नहीं आ सके। अपने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने घर पर ही पूजा अनुष्ठान आरती किए। यह बहुत ही अनुकरणीय पहल है। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के नाते परिवार और सुरक्षा के लिए भी मैं आप लोगों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। साथ ही आप सभी लोगों के मंगलमय, सुखमय, शांतिमय एवं दीर्घायु जीवन के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। आज के इस विकट समय काल में सजगता के साथ जीवन जीना हमारा विशेष कर्तव्य बनता है। हम सजग होकर जीवन जिएं। जो सजग होकर चलता है वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जो लापरवाहीपूर्ण जीवन जीता है वह असफल होता है। सजगता का अर्थ ध्यान देने से है। हमें ध्यान देना है कि हमारा जीवन शैली कैसा है। हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी में गलत संस्कारों का जन्म हो। हमारा आदर्श जीवन होना चाहिए। हमारा आदर्श आचरण होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग बन सके, अनुकरणीय हो सके। और वही हमारे जीवन का कथा और कहानी भी बनता है, जो जाने के बाद बहुत दिनों तक याद किया जाता है। आज विषयों के पीछे समाज भग रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि अमुक विषय के भोग कर लेने से आनंद मिलेगा, और बहुत प्रयास कर लेने के बाद वह विषय प्राप्त हो जाता है, उसे भोग भी लिया जाता है। तब हमें यह अनुभव होता है कि वह सोचना हमारा भूल था। विषय के भोगों से हमें वह परम आनंद और परम तृप्ति मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। वही विषय और भोग जिसे कुछ काल पहले हम उसे प्राप्त कर लेने के लिए
प्रयासरत रहते हैं, अपने जीवन का ध्येय और सौभाग्य समझते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि कुछ समय के बाद यह महसूस होने लगता है कि यही हमारे लिए दुख का कारण है। इसमें वह आनंद नहीं है, वह सुख नहीं है, और इससे फिर हम घृणा करने लगते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बंधुओं, विषय भोगों में वह सुख और आनंद नहीं होता है। समाज में एक दूसरे के सुखों को देखकर लोग सोचते हैं कि उसके पास जो भौतिक संसाधन है वह बहुत ज़्यादा सुखी है, और वह व्यक्ति भी और किसी को देखकर, उसके सुख संसाधनों को देखकर सोचता है वह सुखी है। इसी प्रकार से इस संसार सागर में जीव दुख में गोता लगाते रहता है। हमें यह ध्यान देना है और बार बार ध्यान देकर हमें समझना है कि अगर हमें वास्तविक सुख और आनंद चाहिए तो हमें अपने मन को इन विषय भोगों से बाहर निकालना होगा, उसे नियंत्रित करना होगा, क्योंकि यही हमारे जीवन में दुख का कारण होता है। जो व्यक्ति सत्य को समझना चाहता है वह संत महात्माओं के विचारों और सत्संगों के बीच जाकर यह अनुभव करने लगता है। एक छोटे से दृष्टांत से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक बार देव गुरु बृहस्पति जी का विद्वान पुत्र अपने पिता के पास गया और साष्टांग प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया। पिता की आज्ञा पाकर उसने उनसे पूछा कि सभी मानव जाति का कल्याण कैसे हो सकता है और मेरे मन में जो अशांति है वह कैसे पूर्ण हो सकता है और अशांति कैसे दूर हो सकता है। उन्होंने कहा कि सर्व त्याग से हो सकता है। वह कच्छ वहाँ से उठा और अपने जो है स्थान पर चला गया और सब कुछ धीरे धीरे परित्याग करने लगा। अपने जीवन की जितनी आवश्यक वस्तुएं थी वो सब का वह परित्याग करने लगा। फिर भी बहुत वर्षों बाद उसके मन में न सुख मिला न शांति मिला, तो वह फिर अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि पिताजी, मैंने बहुत कुछ त्याग कर दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। एक एक करके मैंने सारे सामग्री का त्याग कर दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। तो बृहस्पति जी ने कहा कि देखो पुत्र, मैंने तुम्हें ये बाह्य चीज़ों के त्याग करने का बारे में नहीं कहा था। जब तक जीवन रहेगा तब तक इन वस्तुओं का त्याग नहीं हो सकता है, और इन वस्तुओं के त्याग देने से या इनके साथ रहने से, संबंध होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक यह जीवन रहेगा
इनकी आवश्यकता बनी रहेगी, इनको त्यागना आवश्यक नहीं है। मैंने कहा था बाह्य त्याग नहीं, मन से त्याग। मन से त्याग को ही त्याग कहते हैं। बाहर की चीजें त्यागना त्याग नहीं है। मन से हर प्रकार के विषयों और वस्तुओं के प्रति जो वासना है मन में, उसे त्याग देना है। जो अपने वासनाओं का त्याग कर देता है, उसके प्रति उसके मन में जो लगाव है, आसक्ति है, उसे परित्याग कर देता है, तभी उसे आत्मिक सुख शांति मिलती है। जो अपने अहंकार और ममता को त्याग देता है, उसे ही सुख और शांति मिलती है। तो त्याग का मतलब अहंकार का त्याग करना है, ममता का त्याग करना है, अपने मन में जो वासनाएं हैं उसका परित्याग करना है, न कि बाह्य सामग्री का। तो आज के अवसर पर मैं विशेष न कहते हुए आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि आज के अवसर के लिए एक लेख भी उस महापुरुष परम पूज्य अघोरेश्वर जी के उपदेशों और विचारों का उदाहरण देते हुए जारी किया गया है इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, ताकि आप लोगों को आज की यहाँ अनुपस्थित रहना अभाव न महसूस हो सके, कि हम लोग विचार नहीं सुन पाए, सत्संग में सम्मिलित नहीं हो पाए। उन विचारों को पढ़कर आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं और आज के इस समय काल में हमें कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार की जीवन शैली अपनाना है, कैसे चलना है, किन किन सावधानियों के साथ करना है। सावधान होकर चलना है, ध्यान देना है। सरकार के दिए गए निर्देशों, विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा जो सुझाव दिया गया है उस पर और क्रियाशील रहना है, पर अपने कार्य में जाना है। और जो अनावश्यक हम समय इधर उधर बिताते हैं उसे उधर बाहर न बिता के अपने घर में बिताना है, कुछ आत्मचिंतन में बिताना है, अच्छे विचारों को पढ़ने में बिताना है, अच्छे साहित्यों के साथ बिताना है। यही मेरा आज के दिन संदेश है, आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है। जय माँ, जय गुरुदेव। अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्दनं